जंगें लड़ी हैं, कुफार से मुकाबला किया है मैदान जंग के अंदर, अपनी जानों का नजराना इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए पेश किया है, इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इस्लाम हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा, जैसे हम खानदानी मुसलमान हो गए हमें उसका एहसास नहीं, बड़ी कुर्बानियां पेश करनी पड़ी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, एक खजूर सिर मिली, चुनांचे वो खजूर मैंने उसे दे दी, उसने उसके 2 हिस्से करके अपनी 2 बेटियों में तकसीम कर दिया। ये माँ की ममता होती है, ये माँ की ममता होती है मेरे अजीज साथियों। माँ अपनी तमाम चीज़ें अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है, बाप अपनी तमाम आराम और आराइश को भूल कर अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन उन्हीं माँ बाप को जब हमारी ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं माँ बाप को जब हमारी ज़रूरत पड़ती है कि हम बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उसी माँ को जब ज़रूरत पड़ती है कि हम यहाँ से फ़ोन करके माँ को दिलासा दें, माँ से कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें, अपने वालिद से बात करें, हमें फुर्सत नहीं है माँ बाप से बात करने की। हम सिर्फ अपने बीवी बच्चों के पीछे लगे हुए हैं, माँ बाप को भूले हुए हैं। माँ बाप का कोई पुरसान हाल नहीं, माँ बाप की कोई खिदमत करने वाला नहीं, माँ बाप के पास दवा इलाज के पैसे नहीं, उनकी ज़रूरियात पूरी करने वाला कोई नहीं। सोचिए, एक माँ एक खजूर, लेकिन उसने एक खजूर दोनों बेटियों में तकसीम कर दिया। आज भी देखिए हमारे घर में माएँ हैं, हमारी बीवी है, माँ है, कितनी कुर्बानियाँ अपने बच्चों के तय पेश करती हैं। लेकिन जब वही वालिदैन हमारी खिदमत के मुहताज होते हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने, बुढ़ापे में उनकी खिदमत करें, उनकी सेवा करें, उनके लिए दुआएं करें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह तो उनके ऊपर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपन में हमारे ऊपर रहम किया। कितनी मेहनतों से मशक्क़तों से पाला हमें, हम और आप अपने बच्चों के तय यहाँ पे कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कितनी मशक्क़तें झेल रहे हैं, कंपनियों के अंदर, काम के अंदर, ड्यूटी के अंदर, गर्मी सर्दी तमाम चीज़ें। उसी तरीके से हमारे वालिदैन ने भी हमारी तरबियत के लिए, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारी तमाम चीज़ों के लिए कुर्बानियाँ दी। उनके साथ कभी सख्ती का रवैया ना इख्तियार करें, कभी तुरशरू ना हो, कभी उनके साथ बदकलामी ना करें, अपनी आवाज़ को उनके सामने ऊँची ना करें। हमेशा अपने औलाद के, अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सबसे अदना सी खिदमत है कि इंसान अपनी दुआओं के अंदर अपने वालिदैन को याद रखे। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में रहम फरमाया। एक माँ एक खजूर पाती है और अपनी दोनों बच्चियों में तकसीम कर देती है, और ख़ुद उसने कुछ नहीं खाया, दोनों बच्चियों को दे दिया, कुछ नहीं खाया। फिर खड़ी हुई और चली गई। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने आपको ये बात बतलाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे इन बेटियों में से किसी मामले के साथ आजमाया जाए और वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम फजीलत है। बच्चियां वालिदैन के लिए जहन्नम की आग और वालिदैन के हक में एक आड़ बन जाएंगी, वालिदैन को जहन्नम में नहीं जाने देंगी। ये बच्चियां हैं, बच्चियों की फजीलत बयान फरमाई। बच्चियां अल्लाह ने आपको दिए, दोनों की बेहतरीन तरबियत कीजिए, लेकिन एक तरफा मामला ना हो कि बच्चे हैं तो खूब धूमधाम से आप अकीका कीजिए, तमाम चीज़ें कीजिए, और बच्ची पैदा हो तो फिर आप मायूस हो जाएं। नहीं, दोनों अल्लाह की नेमतें हैं, उनकी बेहतरीन तरबियत कीजिए, बेहतरीन परवरिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये बच्चियां वालिदैन के लिए जहन्नम से रुकावट का सबब बनेंगी। बल्कि एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह ने एक बेटी दी है, एक बेटी, और वो उसी बच्ची की अच्छी तरीके से तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, अच्छी तरबियत करता है, तो वही एक बच्ची जहन्नम में जाने के लिए उसके लिए रुकावट बन जाएगी। तो इसलिए हमें भी अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, हमें उनकी दीनी तरबियत, जहाँ दुनियावी तरबियत की हर शख्स को फिक्र होती है, लेकिन दीनी तरबियत की बहुत कम लोगों को फिक्र होती है। तो दीनी तरबियत की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ईमान क्या है, अकीदा क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की अज़मत क्या है, इस्लाम कैसा मज़हब है, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, जन्नत है, जहन्नम है, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान, ये तमाम चीज़ें खुद जानना, उस पर अमल करना और अपने बच्चों को भी उसी तरबियत के सांचे में ढालना, ये हम तमाम के लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने बच्चों की दीनी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए, माओ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हर शर, हर फितने से, हर बला से अल्लाह ताला महफूज रखे। हमारे वालिदैन की जिनके वालिदैन अभी जिंदा हैं, अल्लाह ताला तो उनको सलामत रखे, सेहत व आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनको
जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी ख़ताओं को दरगुजर फरमा। आमीन तुम आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।